दोस्तों सोचो, अगर एक दिन सुबह उठकर पता चले कि हवा में सांस लेने लायक ऑक्सीजन ही नहीं बची, पेड़ पौधे जंगल सब खत्म और इंसान सिर्फ मशीन के भरोसे जिंदा है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये है मूवी 2067 की खौफनाक दुनिया। साल 2067 जब धरती मर चुकी है। मूवी का स्टार्ट होता है फ्यूचर के साल 2067 से। इस दुनिया में एनवायरनमेंट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। पेड़ नहीं है, जंगल नहीं है, आसमां धुआं से भरा हुआ है, सूरज की रोशनी भी पहले जैसी नहीं रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम बनाया है जिसका नाम है सिंथेटिक ऑक्सीजन सिस्टम। ये सिस्टम फैक्ट्री जैसा है जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाता है। लोग इसी ऑक्सीजन को ब्रीथ करके जिंदा है। लेकिन इस ऑक्सीजन का एक खौफनाक सच है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का डार्क साइड। शुरू में सबको लगता है कि ये ऑक्सीजन सेफ है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगती है। लोग कॉफ करते रहते हैं, लंग्स वीक हो रहे हैं, लोग यंग एज में मरने लगते हैं। डॉक्टर्स भी हैरान है कि ये बीमारियां कहां से रही है। सच ये है कि सिंथेटिक ऑक्सीजन हाई लॉग ऑन को मार रही है, लेकिन सिस्टम बैंड कर दिया गया तो इंसान तुरंत मर जाएगा। मतलब ऑक्सीजन लो तो धीरे धीरे मौत, ऑक्सीजन बैंड हो तो तुरंत मौत। एथन वाइट एक आम आदमी। अब स्टोरी में एंट्री होती है हीरो की, जिसका नाम है एथन वाइट। एथन कोई साइंटिस्ट या सुपर हीरो नहीं है, वो एक नॉर्मल आदमी है जो ऑक्सीजन प्लांट में काम करता है, रोज मास्क पहनकर जॉब करता है, अपनी बीवी और बच्चे के लिए जी रहा है। एथन की वाइफ भी ऑक्सीजन की वजह से बीमार हो चुकी होती है। उसकी हेल्थ दिन बीए दिन खराब होती जा रही है। एथन हेल्पलेस है, सिस्टम के खिलाफ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम बैंड मतलब सबकी मौत, पर्सनल दर्द और मजबूरी। एथन का फादर भी इसी ऑक्सीजन की वजह से मर चुका होता है, इसलिए एथन के दिल में सिस्टम के लिए नफरत भी है और मजबूरी भी। वो जानता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन ट्रूथ सामने लाना इतना आसान नहीं। यही से मूवी इमोशनल भी हो जाती है। एक दिन आता है अजब मैसेज। एक दिन एथन ऑक्सीजन प्लांट में काम कर रहा होता है कि अचानक सिस्टम में एरर आता है। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, सेंड एथन WHYT। एथन शॉक हो जाता है, क्योंकि मैसेज उसी का नाम ले रहा होता है। सब लोग हैरान, ये मैसेज किसने भेजा, क्यों सिर्फ एथन का नाम, और सेंड का मतलब क्या। गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी पैनिक में आ जाते हैं। साइंटिस्ट का शॉकिंग रेवलेशन। टॉप साइंटिस्ट्स एथन को बुलाते हैं। उनके पास एक शॉकिंग थ्योरी होती है। वो बताते हैं कि ये मैसेज फ्यूचर से आया है। फ्यूचर में इंसानियत ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और सिर्फ एथन ही कुछ चेंज कर सकता है। एथन मजाक समझता है, लेकिन जब प्रूफ दिखाया जाता है तो उसके पैरों टेल जमीन खिसक जाती है। टाइम ट्रैवल का सच। साइंटिस्ट्स बताते हैं कि उन्होंने एक टाइम ब्रिज बनाया है जो इंसान को फ्यूचर में भेज सकता है, और फ्यूचर से जो सिग्नल आया है उसमें सिर्फ एक ही नाम रिपीट हो रहा है, एथन WHYT। मतलब फ्यूचर में भी एथन जिंदा है और वही फ्यूचर से मदद मांग रहा है। सोचो दोस्तों, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें बुला रहा है तो तुम क्या करोगे। एथन का डर और फैसला। एथन डर जाता है, वो अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन साइंटिस्ट साफ बोल देते हैं अगर तुम नहीं गए तो फ्यूचर में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। एथन के पास सिर्फ दो चॉइसेस होती है, 1 की कैप जाओ फ्यूचर में, शायद वापस आ पाओ, 2 की कैप ना जाओ, पूरी ह्यूमैनिटी खत्म। हैवी डिसीजन, मिशन फ्यूचर, डेंजरस जर्नी। आखिर एथन मान जाता है। उससे एक स्पेशल सूट पहनाया जाता है जो फ्यूचर के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करे। मशीन रेडी होती है, एनर्जी चार्ज होती है और एथन को एक कैप्सूल में बंद कर दिया जाता है। साइंटिस्ट्स काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं, 10, 9, 8। एथन अपनी वाइफ का चेहरा याद करता है और सोचता है, या तो मैं दुनिया बचाऊंगा या फिर कभी वापस ही नहीं आऊंगा। टाइम जंप और अंधेरा सच। मशीन एक्टिवेट होती है, तेज रोशनी और अचानक सब शांत। एथन की आंखें खुलती है और जो वो देखता है वो 2067 से भी ज्यादा खौफनाक होता है। DOSTO। अगर आपको ऐसे ही मजेदार सस्पेंस और साईफाई मूवीज की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो थोड़ी देर बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप एक भी जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन मिस ना करो। फ्यूचर की दुनिया जहाँ जिंदगी का नाम निशान नहीं। जैसे ही एथन की आंखें खुलती है वो जो देखता है उसका दिल कांप जाता है। हर तरफ अंधेरा, टूटी हुई बिल्डिंग्स, जमीन पर सिर्फ राख और मिट्टी, ना कोई आवाज, ना कोई जिंदा इंसान, बस खामोशी और मौत। एथन सोचता है, क्या मैं सच में फ्यूचर में आ गया हूँ। ऑक्सीजन भी जहर बन चुकी है। एथन अपना हेलमेट चेक करता है, सूट का ऑक्सीजन इंडिकेटर रेड जोन में होता है। मतलब यहाँ की हवा इतनी ज्यादा टॉक्सिक है कि नॉर्मल ऑक्सीजन भी काम नहीं कर रही। वो थोड़ा आगे बढ़ता है और देखता है कि पेड़ बिल्कुल नहीं, जमीन क्रैक्ड है, आसमां पे काला धुआं। ये फ्यूचर नहीं, ये तो दोजख लग रहा होता है। पहली जिंदा चीज, पर इंसान नहीं। अचानक एथन को दूर से मूवमेंट दिखती है। वो खुश हो जाता है कि शायद कोई इंसान हो, लेकिन जैसे ही वो पास जाता है उसका सांस रुक जाता है। वो कोई इंसान नहीं होता, वो एक म्यूटेटेड क्रीचर होता है जो कभी इंसान था, लेकिन अब ऑक्सीजन और रेडिएशन की वजह से मॉन्स्टर बन चुका है। क्रीचर एथन पर अटैक करता है। एथन मुश्किल से भागकर जान बचता है। यहाँ उससे समझ आ जाता है कि फ्यूचर सिर्फ डेड नहीं, डेंजरस भी है। एक पुरानी बिल्डिंग और एक शॉकिंग डिस्कवरी। भागते भागते एथन एक टूटी हुई बिल्डिंग में घुस जाता है। वहाँ उससे कुछ फाइल्स और रिकॉर्डिंग्स मिलती है। वीडियो लॉग्स चलता है और सच धीरे धीरे सामने आने लगता है।
रिकॉर्डिंग्स में साइंटिस्ट्स बता रहे होते हैं कि सिंथेटिक ऑक्सीजन ने नेचर को कम्प्लीटली खत्म कर दिया। लोग ऑक्सीजन पे डिपेंड हो गए, नेचुरल ऑक्सीजन का सिस्टम डेड हो गया। और सबसे बड़ी गलती जो इंसानियत ने की, साइंटिस्ट्स वीडियो में बोलते हैं, हमने ऑक्सीजन को कंट्रोल करने की कोशिश की और नेचर को मार दिया। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन ने प्लांट्स ग्रो होने से रोक दिया, अर्थ का बैलेंस बिगाड़ दिया, एवोल्यूशन को उल्टा कर दिया। इसलिए कुछ लोग सर्वाइव टू हिव, लेकिन इंसान नहीं रहे, वो मॉन्स्टर्स बन गए। एथन को आता है सब याद। एथन को अपने फादर की बातें याद आती है। उसके फादर हमेशा बोलते थे नेचर के साथ छेड़छाड़ का अंजाम अच्छा नहीं होता, लेकिन तब किसी ने नहीं सुना और अब पूरी दुनिया सजा भुगत रही है। फ्यूचर से आया मैसेज अब समझ आता है। एथन को एक और टर्मिनल मिलता है, स्क्रीन पर वही मैसेज रिपीट होता है, सेंड एथन WHYT। अब एथन समझ जाता है कि मैसेज फ्यूचर से नहीं, बस फ्यूचर से आया है जो अभी बना ही नहीं है। मतलब अगर एथन कुछ चेंज करे तो ये फ्यूचर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। टाइम कम है, डिसीजन लेना जरूरी। एथन के सूट का ऑक्सीजन रैपिडली खत्म हो रहा होता है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं। तभी उससे एक और रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें लिखा होता है नेचुरल ऑक्सीजन को वापस लाना होगा वरना सब खत्म। लेकिन कैसे? नेचुरल ऑक्सीजन का राज। रिकॉर्डिंग बताती है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें प्लांट्स को दोबारा जिंदा करने की कोशिश हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने वो प्रोजेक्ट बैन कर दिया क्योंकि सिंथेटिक ऑक्सीजन से उनका कंट्रोल था। पावर, पैसा, कंट्रोल इंसानियत से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। एथन का मिशन क्लियर हो जाता है। अब एथन को समझ आ जाता है कि प्रॉब्लम ऑक्सीजन की कमी नहीं, प्रॉब्लम फेक ऑक्सीजन है। अगर वो पास्ट में जाकर सिंथेटिक ऑक्सीजन का सिस्टम बैंड करवा दे और नेचुरल सिस्टम को चांस दे तो शायद फ्यूचर बदल सकता है। लेकिन एक बड़ी सच्चाई फ्यूचर लॉग्स में लिखा होता है, अगर सिस्टम बैंड हुआ तो उस टाइम के लोग तुरंत मर सकते हैं। मतलब अगर एथन ने सिस्टम बैंड करवाया तो करंट 2067 के लोग मर सकते हैं, और अगर बैंड नहीं करवाया तो फ्यूचर में कोई भी नहीं बचेगा। ये है सबसे बड़ा डिलेमा। एथन का इमोशनल ब्रेकडाउन। एथन अपनी वाइफ के बारे में सोचता है, अगर सिस्टम बैंड हुआ तो वो भी मर सकती है, लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो आने वाली नस्लें कभी पैदा ही नहीं होंगी। एथन रो पड़ता है, पर फिर अपने आप से कहता है किसी ना किसी को सैक्रिफाइस देना ही होगा। वापस जाने का रास्ता। एथन एक इमरजेंसी टाइम जंप डिवाइस एक्टिवेट करता है। वो जानता है कि वापस जाना भी श्योर नहीं। लाइट फ्लैश होती है और एथन अपनी आंखें बंद कर लेता है। वापस पास्ट में सब कुछ बदलने का मौका। तेज रोशनी के बाद एथन दोबारा आंखें खोलता है। वो वापस 2067 प्रेजेंट टाइम में आ चुका होता है। साइंटिस्ट्स उससे देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि एथन कभी वापस नहीं आएगा। एथन की हालत बुरी होती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, अगर सिंथेटिक ऑक्सीजन बैंड नहीं हुई तो फ्यूचर में कुछ भी जिंदा नहीं बचेगा। साइंटिस्ट्स को बताता है खौफनाक सच। एथन सब साइंटिस्ट्स को फ्यूचर की सच्चाई बताता है। दुनिया कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इंसान मॉन्स्टर्स बन चुके हैं, नेचर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पहले तो कोई यकीन नहीं करता, लेकिन जब एथन फ्यूचर के प्रूफ्स दिखता है तो रूम में सन्नाटा छा जाता है। सब समझ जाते हैं कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं, आने वाला सच है। गवर्नमेंट की एंट्री, पावर का खेल। जैसे ही ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचती है, हाई लेवल ऑफिसर्स मीटिंग बुला लेते हैं। गवर्नमेंट बोलती है सिंथेटिक ऑक्सीजन हमारा कंट्रोल है, अगर हमने इसे बंद किया तो लोग पैनिक में आ जाएंगे। उनके लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, कंट्रोल इम्पोर्टेंट है, पावर इम्पोर्टेंट है, इंसानियत सेकंड नंबर पर है। एथन का गुस्सा। एथन गुस्से में बोल पड़ता है, आप लोग थोड़ी सी पावर के लिए पूरी दुनिया को मार रहे हो। वो बताता है कि ये ऑक्सीजन स्लो पॉइजन है, लोग ऑलरेडी मर रहे हैं, फ्यूचर का अंजाम खौफनाक है। लेकिन गवर्नमेंट सुनना ही नहीं चाहती। एथन को चुप कराने की कोशिश। गवर्नमेंट एथन को डेंजरस डिक्लेयर कर देती है। उससे बोलते हैं कि वो लोगों में फियर फैला रहा है, सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। प्लान बनाया जाता है कि एथन को क्वाइटली डिटेन कर दिया जाए, लेकिन एथन भी रेडी होता है। एथन का सीक्रेट प्लान। एथन सीक्रेटली एक साइंटिस्ट को कन्विंस कर लेता है जो ऑलरेडी सिस्टम के खिलाफ होता है। वो साइंटिस्ट बताता है कि एक हिडन बैकअप सिस्टम है जिसे सिंथेटिक ऑक्सीजन टेम्परेरी बैंड की जा सकती है और साथ हाई नेचुरल ऑक्सीजन प्रोजेक्ट एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन ये करना बहुत रिस्की है। नेचुरल ऑक्सीजन प्रोजेक्ट आखिरी उम्मीद। ये प्रोजेक्ट पहले हाई बैंड चुका होता है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे छुपा दिया था। प्रोजेक्ट का गोल प्लांट्स को जेनेटिकली रिवाइव करना, नेचुरल ऑक्सीजन को दोबारा पैदा करना। अगर ये चल गया तो दुनिया दोबारा जिंदा हो सकती है। टाइम बहुत कम है। एथन को पता चलता है कि गवर्नमेंट अगले कुछ घंटों में सिंथेटिक ऑक्सीजन को और स्ट्रॉन्ग करने वाली है। मतलब लोग और ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे, नेचर का बचा कुचा चांस भी खत्म हो जाएगा। एथन के पास अब लास्ट चांस होता है। एथन और उसकी वाइफ का इमोशनल सीन। एथन अपनी वाइफ से मिलता है, उसकी वाइफ ऑलरेडी बहुत वीक होती है। एथन उससे सब सच बताता है, फ्यूचर, मॉन्स्टर्स और दुनिया का एंड। वाइफ के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बोलती है अगर मेरी जिंदगी से दुनिया भाग सकती है तो मुझे कोई अफसोस नहीं। ये सुनकर एथन टूट जाता है। सैक्रिफाइस का फैसला। अब एथन का डिसीजन क्लियर हो जाता है, या टू अपनी वाइफ को बचाए या पूरी ह्यूमैनिटी को। और एथन वो फैसला करता है जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, सिस्टम हैक करने की तैयारी। एथन और साइंटिस्ट चुपके से ऑक्सीजन कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। सिक्योरिटी हाई होती है, हर जगह कैमरास, गार्ड्स, अलार्म्स। अगर पकड़े गए तो सीधा एग्जीक्यूशन हो सकती है।
लेकिन एथन के चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेशन होती है। फाइनल काउंटडाउन स्टार्ट। कंट्रोल रूम के पास पहुंचकर साइंटिस्ट बोलता है, एक बार स्विच दब गया तू वापस नहीं आएगा। एथन आंखें बंद करता है, अपनी वाइफ का चेहरा याद करता है और धीरे से बोलता है, डू इट। जैसे हाई साइंटिस्ट स्विच दबाने जाता है, अचानक कंट्रोल रूम में अलार्म्स बजने लगते हैं, रेड लाइट्स ब्लिंक करने लगती है, सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है। गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि कोई सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। गार्ड्स कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं। लास्ट सेकंड्स डिसीजन का वक्त। साइंटिस्ट पैनिक में होता है और बोलता है, अगर अब भी सिस्टम बैंड किया तो लोग तुरंत मर सकते हैं। एथन जरा सा भी नहीं हिचकिचाता। वो कहता है, अगर आज कुछ नहीं किया तो कल कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, और वो बटन दबा देता है। सिंथेटिक ऑक्सीजन बैंड। जैसे हाई स्विच दबता है, सिंथेटिक ऑक्सीजन सप्लाई धीरे धीरे बैंड होने लगती है। पूरे शहर में पैनिक फैल जाता है। लोग सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं। हॉस्पिटल्स भर जाते हैं। लोग चिल्लाने लगते हैं। गवर्नमेंट एथन को टेररिस्ट डिक्लेयर कर देती है। नेचुरल ऑक्सीजन प्रोजेक्ट एक्टिवेट। 7 हाई साइंटिस्ट हिडन प्रोजेक्ट एक्टिवेट कर देता है। अंडरग्राउंड लैब्स में सीड्स रिलीज की जाती है। आर्टिफिशियल सनलाइट स्टार्ट होती है। सॉल एक्टिवेशन होता है। ये प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन ये रियल होप है। एथन की वाइफ की हालत बिगड़ जाती है। सिंथेटिक ऑक्सीजन बैंड होते ही एथन की वाइफ की कंडीशन और ज्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर्स बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन वापस नहीं आई तो वो जिंदा नहीं भाग पाएगी। एथन टूट जाता है, लेकिन वो जानता है कि ये सैक्रिफाइस जरूरी है। एथन का एस्केप। सिक्योरिटी फोर्सेस कंट्रोल रूम तोड़कर अंदर आ जाती है। साइंटिस्ट पकड़ा जाता है। एथन किसी तरह भागकर निकल जाता है। पूरे शहर में उसकी तलाश शुरू हो जाती है। स्क्रीन पर उसकी फोटो फ्लैश होती है, वांटेड एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी। पर सच ये होता है कि वो ह्यूमैनिटी का लास्ट हीरो होता है। दुनिया दो रास्ते पर, एक तरफ लोग मर रहे हैं, पैनिक और केओस है। दूसरी तरफ जमीन के अंदर प्लांट्स ग्रो होने लगते हैं। ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। नेचर वापस आने लगती है। गवर्नमेंट का दार। गवर्नमेंट को समझ आ जाता है कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि नेचुरल ऑक्सीजन प्रोजेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। एथन फिर से खड़ा होता है। एथन को पता चलता है कि गवर्नमेंट लैब्स को ब्लास्ट करने वाली है। वो डिसाइड करता है, अगर मुझे मरना भी पड़ा तो पहले नेचर को बचाऊंगा। वो अंडरग्राउंड लैब की तरफ दौड़ पड़ता है। ब्लास्ट से पहले का आखिरी वक्त। टाइमर चल रहा होता है, सिर्फ कुछ मिनट्स बचे होते हैं। एथन लैब के अंदर घुसता है और सिस्टम को मैनुअल मोड में डाल देता है। ब्लास्ट रुक जाता है, लेकिन एथन अंदर फैंस जाता है। एथन का सैक्रिफाइस। टॉक्सिक गैस लीक हो जाती है। एथन का सूट डैमेज हो चुका होता है। वो जानता है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं। वो लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करता है, अगर कोई ये मैसेज सुन रहा है तो याद रखना, नेचर के बिना हम कुछ भी नहीं। मैसेज खत्म होता है और एथन जमीन पर गिर जाता है। बदला हुआ फ्यूचर का सिग्नल। उसी वक्त एक मॉनिटर पर सिग्नल आता है, फ्यूचर का वही मैसेज, लेकिन इस बार वर्ड्स बादल चुके होते हैं। थैंक यू एथन, WHYT, मतलब फ्यूचर चेंज हो चुका है। कुछ साल बाद दुनिया धीरे धीरे बदल रही है। मूवी यहाँ से टाइम स्किप लेती है। एथन के सैक्रिफाइस के बाद कुछ साल गुजर चुके होते हैं। अब दुनिया बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही, लेकिन पूरी तरह जिंदा भी नहीं हुई। शहरों में अब भी टूटे हुए बिल्डिंग्स, पुरानी फैक्ट्रीज और जमीन पर निशान दिखते हैं, जो बताते हैं कि इंसान ने नेचर के साथ क्या किया था। लेकिन इसी बर्बादी के बीच एक नया चेंज नजर आता है। जिंदगी की वापसी, छोटी सी पर असली। कुछ जगहों पर जमीन से छोटे छोटे प्लांट्स उग रहे होते हैं। हवा थोड़ी सी साफ महसूस होती है। लोग बिना मास्क के कुछ वक्त सांस ले सकते हैं। ये नेचुरल ऑक्सीजन का पहला साइन होता है। साइंटिस्ट्स कंफर्म करते हैं कि अर्थ धीरे धीरे खुद को हील कर रही है। ये प्रोसेस स्लो है, बहुत स्लो, लेकिन रियल है। न्यू साइंटिस्ट्स पुरानी गलतियों से सीख। अब जो साइंटिस्ट्स है वो पहले जैसे नहीं है। ये लोग नेचर को कंट्रोल नहीं करना चाहते, बल्कि उसके साथ काम करना चाहते हैं। हर एक्सपेरिमेंट से पहले एक ही बात बोली जाती है, नेचर फर्स्ट, ह्यूमैनिटी सेकंड। ये लाइन सुनकर लगता है कि इंसान ने फाइनली सीख लिया है। गवर्नमेंट का कंट्रोल टूट चुका है। सिंथेटिक ऑक्सीजन सिस्टम का एंड हो चुका होता है। अब गवर्नमेंट के पास वो पावर नहीं, वो कंट्रोल नहीं, वो मोनोपोली नहीं। लोगों को पता चल चुका है कि उनके साथ झूठ हुआ था। पब्लिक रिकॉर्ड्स में एथन का नाम अब टेररिस्ट नहीं, हीरो के तौर पर लिखा जाता है। एथन वाइट, एक नाम, एक सोच। एक जगह दिखाया जाता है कि लोग एक छोटा सा मेमोरियल बनते हैं। उस पर लिखा होता है, एथन वाइट, द मैन हु चोज फ्यूचर ओवर प्रेजेंट। बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, ये कौन थे, और पेरेंट्स जवाब देते हैं, ये वो इंसान था जिसने अपनी जिंदगी देकर तुम्हारी जिंदगी खरीदी। एथन की वाइफ दर्द के साथ उम्मीद। एथन की वाइफ अब भी जिंदा होती है, लेकिन बहुत वीक। नेचुरल ऑक्सीजन ने उसकी कंडीशन को वर्सन नहीं होने दिया, लेकिन कम्प्लीटली हील भी नहीं किया। वो हर रोज प्लांट्स के पास जाकर बैठती है। उसके चेहरे पर दर्द होता है, लेकिन साथ ही सुकून भी। वो बोलती है, एथन ने जो देखा था वो फ्यूचर अब हम नहीं देख रहे। चेंज्ड टाइमलाइन, डार्क फ्यूचर एरेज हो चुका है। यही मूवी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करती है। जो फ्यूचर एथन ने देखा था वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। मॉन्स्टर्स वाली दुनिया एरेज हो चुकी है। पॉइजन्ड ऑक्सीजन वाला एंड कैंसल हो चुका है। टाइमलाइन चेंज हो चुकी है। मतलब एथन का सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं गया, लेकिन एक वार्निंग भी है। साइंटिस्ट्स एक मीटिंग में बोलते हैं,
अगर हमने फिर से लालच की, अगर फिर से नेचर को कंट्रोल करना चाहा, तो ये फ्यूचर वापस आ सकता है। मतलब मूवी सिर्फ होप नहीं देती, वार्निंग भी देती है। मूवी का हिडन मैसेज, यहाँ डायरेक्टर एक डीप बात समझता है, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन जब वो ग्रीड के साथ उसे हो तो वो जहर बन जाती है। इंसान को नेचर का मलिक नहीं बल्कि हिस्सा बनना चाहिए। लास्ट विजुअल, सबसे पावरफुल सीन, मूवी का लास्ट इमोशनल बिल्डअप यहाँ होता है। कैमरा धीरे धीरे एक प्लांट पार जूम करता है जो कंक्रीट के बीच से निकला होता है। बैकग्राउंड में नरेशन चलती है। जिंदगी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। ये सीन पूरी मूवी का हार्ट है। एथन का सैक्रिफाइस रिजल्ट सामने आता है। मूवी का फाइनल पार्ट शुरू होता है जब एथन का सैक्रिफाइस पूरा असर दिखता है। सिंथेटिक ऑक्सीजन सिस्टम बैंड हो चुका होता है। नेचुरल ऑक्सीजन प्रोजेक्ट का इफेक्ट धीरे धीरे नजर आता है। हवा थोड़ी साफ होती है। प्लांट्स फिर से उगने लगते हैं। एनिमल्स के छोटे ट्रेसेस वापस दिखाई देते हैं। एथन का डिसीजन एक नई दुनिया की शुरुआत बन चुका होता है। साइंटिस्ट्स और न्यू साइंटिस्ट्स अब नेचर के साथ काम करते हैं। वो अब समझ गए हैं कि इंसान का फ्यूचर सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो नेचर के साथ चले, उसके खिलाफ नहीं। यंग स्टूडेंट्स और बच्चे अब प्लांट्स और ट्रीज को रिस्पेक्ट से देखते हैं। वो एथन की कहानी सुनते हैं और सीखते हैं कि सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है। चेंज्ड टाइमलाइन, डार्क फ्यूचर गॉन। जो फ्यूचर एथन ने देखा था, मॉन्स्टर्स, डेड सिटीज, पॉइजन्ड एयर, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। टाइमलाइन कम्प्लीटली चेंज हो गई है। लोग अब रियलाइज करते हैं कि टेक्नोलॉजी और ग्रीड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यानी मूवी सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये वार्निंग और लेसन भी है। एथन की वाइफ, इमोशनल क्लोजर। एथन की वाइफ अब भी जिंदा होती है। वो प्लांट्स के पास बैठकर हर रोज एथन को याद करती है। उसके चेहरे पर दर्द भी है और सुकून भी। वो जानती है कि एथन के बिना फ्यूचर पॉसिबल नहीं होता। वो सिर्फ मेरा नहीं, पूरी दुनिया का हीरो था। ये सीन काफी इमोशनल होता है, व्यूअर्स को डीप इम्पैक्ट देता है। नेचर का मैसेज, मूवी का फाइनल सीन एक सिंबॉलिक विजुअल दिखता है। कंक्रीट के बीच एक छोटा सा प्लांट उग रहा है। हवा स्लोली क्लियर होती है। बैकग्राउंड में नरेशन चलती है। जिंदगी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। यानी एथन का सैक्रिफाइस और नेचर का बैलेंस पूरा मूवी का रियल मीनिंग है। हिडन मीनिंग टेकअवे, 2067 मूवी सिर्फ साइफाई नहीं है, ये एक सोसाइटी और एनवायरनमेंट का लेसन भी है। 1 की कैप, ग्रीड और कंट्रोल के लिए नेचर के साथ छेड़छाड़। 2 की कैप, टेक्नोलॉजी का मिसयूज और इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। 3 की कैप, सैक्रिफाइस का असली मतलब अपनी जिंदगी रिस्क पार रखकर फ्यूचर बचाना। 4 की कैप, होप, नेचर और इंसान का बैलेंस पॉसिबल है। मूवी व्यूअर्स को इंस्पायर करती है कि अपने एनवायरनमेंट और डिसीजंस का ध्यान रखो, वरना फ्यूचर का प्राइस बहुत हाई होगा। एंडिंग सीन, होप रिफ्लेक्शन। फाइनल शॉट्स में प्लांट स्लोली ग्रो करते हुए दिखता है। बर्ड्स वापस आती है। हवा धीरे साफ होती है। एथन का मेमोरियल सीन दिखाई देता है। ये सब कंबाइंड एक पावरफुल मैसेज देता है, जिंदगी फ्रैजाइल है पर होप कभी खत्म नहीं होता। समरी ऑफ 2067 मूवी, फाइनल थॉट्स। सेटिंग 2067, पोल्यूटेड अर्थ, ऑक्सीजन क्राइसिस। हीरो एथन वाइट, नॉर्मल इंसान टर्न सेवियर। कॉन्फ्लिक्ट, सिंथेटिक ऑक्सीजन वर्सेस नेचुरल बैलेंस। क्लाइमैक्स, एथन का सैक्रिफाइस, सिस्टम बैंड करना, फ्यूचर चेंज। मैसेज, नेचर के साथ हार्मनी, ग्रीड का नुकसान, सैक्रिफाइस की इंपॉर्टेंस। एंडिंग, फ्यूचर सेफ, डार्क टाइमलाइन एरेज, न्यू होप।